साल उनकी उम्र थी, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और बीच में कई बार ये खबर आई कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है, उनकी तबीयत तो ठीक हो गई है। लेकिन आज का दिन ये दुखद खबर लेकर आया कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। कई दिनों से जया वो अस्पताल में भर्ती थे और एक तरह से जया एक लंबे अरसे तक उन्होंने पूरे देश को, सबको अपनी कॉमेडी से हँसाया है और सबको गुदगुदाया उन्होंने। लेकिन आज एक ये हास्य कलाकार जो है अब हमारे बीच में नहीं है। गजोदर भैया जिस तरीके से कहा करते थे, अपने कॉमेडी में जिक्र करते थे, वो कोई भी अपने जहन से किसी के निकला नहीं है। 58 साल उनकी सिर्फ उम्र थी और 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। आपको बता दें वो काफ़ी वक्त से वेंटिलेटर पे थे। उनकी जो है क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर हालत बनी हुई थी। बीच में उन्हें होश आया था, फिर वापस से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और बेहद दुखद खबर है तमाम उनके चाहने वालों के लिए। और उनकी कॉमेडी टाइमिंग को लेकर भी जो है काफ़ी सराहना की जाती थी और आखिरकार ये दुखद खबर आई है, उन्होंने दम तोड़ दिया है। जिम में जब वो थे उस दौरान जो है अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ था, उसके बाद वो कोलैप्स हो गए थे और तभी से दिल्ली के एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे और लगातार जंग लड़ रहे थे मौत को मात देने की। लेकिन आखिरकार मौत ने उन्हें मात दी और वो इस दुनिया में अब नहीं। तो 42 दिनों तक लंबी लड़ाई एक तरह से अस्पताल में वो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे और उनके परिवार वाले, उनकी बेटी अंतरा जो है वो भी कई बार सोशल मीडिया पर अपडेट करती थी कि उनकी तबीयत में सुधार है, हालत कुछ स्थिर हुई है। लेकिन एक दुखद खबर आज हम सबके बीच आई कि राजू श्रीवास्तव जो है उनका निधन हो गया है एम्स अस्पताल में। और कई बेहतरीन शोज़ में उन्होंने काम किया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो था उससे उनको एक पहचान मिली। तो जो कॉमेडियन का अगर सफ़र उनका देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहा और बहुत ही मौजू उनकी कॉमेडी जो है वो होती थी। जब चाहे वो सियासत को को पर तंज करते हो कई तरह से उन्होंने, लेकिन जब भी उनका कहना होता था, चाहे वो तंज कहें, चाहे वो किसी पर ताने कसे, लेकिन वो हंसा कर ही छोड़ते थे राजू श्रीवास्तव। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सफ़र भी अपना शुरू किया, लेकिन मशहूर जो वो हुए वो अपनी कॉमेडी की वजह से ही हुए। और जिस तरह की एक अलग तरह की उनका जो बोलने का अंदाज़ होता था, वो उसके बाद जिस तरह से वो संबोधित करते थे लोगों को, बहुत ही बेहतरीन रहा। और हम सब जया साक्षी रहे हैं जब राजू श्रीवास्तव टीवी पर होते थे तो काम करें। कई बार जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं। और अमिताभ बच्चन का ऑडियो उनको अस्पताल में सुनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं बीच बीच में जब तबीयत ठीक हो रही थी तो परिवार जनों में एक उत्साह जाग रहा था कि अब एक उम्मीद जाग रही थी कि शायद अब वो खतरे से बाहर आ गए हैं। और बीच में ये भी खबर आई थी कि बुखार जब उन्हें आया था, जया तबीयत उनकी ख़राब तो हो ही गई थी हार्ट अटैक के बाद, लेकिन जब अस्पताल में बुखार आ रहा था, जब बुखार उतरा तो उनकी पत्नी शिखा जो है उन्हें भी